जब एक जने को 10 जने मिलके मारते हैं तो भगवान कहाँ चला जाता है? तो छोटी छोटी बच्चियों का रेप मंदिर में होता है तो भगवान कहाँ चला जाता है? तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता किसी दलित को, तो वहाँ पे भगवान आके क्यों नहीं बोलता है कि इसको भी अंदर आने दो, ये भी मेरा भक्त है? क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री हमें ये कह रहा है कि ये दलित हैं, ये हिंदू नहीं है, तो प्रधानमंत्री हमें वो नहीं मानने हिंदू, तो हम हिंदू हैं कहाँ? हम तो केवल वोट लेने के टाइम पे हिंदू हो गए। मोदी जी ने काम किया है ना, क्यों हम कहते हैं बहुत काम किया उन्होंने। बताइए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को डराया है, उनको मारा है और बहुत सारे बेरोजगारियां फैलाई है। जितने भी लोग हैं जो नोटबंदी में हजारों लोग उन्होंने मारे हैं, इतने बड़े बड़े काम तो उन्होंने किए हैं। कौन कहता है कि उन्होंने काम नहीं? 7 से 8 सालों के अंदर जितनी हत्याएं हैं मुसलमानों की हुई है हिंदू धर्म के नाम पर, और किसी की हुई नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर मेमोरियल हाउस में। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की काफ़ी यादें जुड़ी हैं। अम्बेडकर यहाँ पर रहा करते थे। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी जो यादें उनको जिंदा कर देगी। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, उन संघर्षों को ये तस्वीरें बयां करती हैं और चीख चीख कर सोशल जस्टिस की बात कह रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन इस वॉल को दिखाएंगे किस तरीके से लंदन का ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इधर पीछे आप वॉल पे देख सकते हैं कि उनकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई, किस तरीके से वो एक गांव से छोटे सी जगह से उठकर कैसे वो संविधान निर्माता बने, कैसे वो बहुजन समाज के मुख्य दर्शक बने, कैसे इस देश के सृष्टि रचनाकार बने। मतलब कि कह सकते कि बहुजन समाज के लिए उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? बाराबंकी से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बुद्धिस्ट हैं आप? जी जी, कोई कर्मकांड नहीं करते? कोई कर्मकांड नहीं। अच्छा, तो देखिए बच्चे भी हैं यहाँ पर। जिस घर से बच्चे महिलाएं सब आएंगी, उनकी नरिशिंग कैसी होगी, उनके खून में सोशल जस्टिस की जो बात है वो दौड़ दौड़ कर अपने इंसाफ की बात करेगी, अपने हक अधिकारों की बात करेगी। कैसा लग रहा है आपको आके? अच्छा लगे। क्या नाम है आपका? अनुष्का। क्या कौन सी क्लास में? 3rd। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर कैसे लगते हैं? अच्छे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं मैम? सब साथ में ही है। अच्छा, ये सब पूरी फैमिली हैं। कैसा महसूस कर रही हैं मैम आके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आकर। पूजा पाठ नहीं करती हैं आप? नहीं। करवा चौथ तो मनाई होंगी आप? चलिए, देखिए इंडिविजुअल है, सबका रिलीजन फंडामेंटल राइट, सबका निजी जीवन है, लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आप तब सवाल करेंगे जब आप जागरूक होंगे। और जागरूक कब होंगे? जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। मेरे पीछे बाकी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। 14 अप्रैल 1800 यहाँ पे उनके बचपन की तस्वीरों को बयां किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, उनकी बचपन का जो स्ट्रगल रहा, स्कूलिंग शिक्षा कैसी रही, उसको लेके 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा आ गए थे, जहाँ उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सन 1900 में उन्होंने सतारा के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया था। सोचिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जो जर्नी है वो सतारा से शुरू हो जाती है। विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लेने के साथ साथ उन्होंने छुआछूत को भी महसूस किया। किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को पानी पीने के लिए मटके से दूर रखा जाता था, एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, एक छोटे बच्चे को मतलब कि वो वेट करता था वो बच्चा, जब कोई गार्ड आएगा तब वो पानी पिएगा। सोचिए एक किस तरीके का उनका बचपन रहा। बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, और किस तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं, किस तरीके से यहाँ पे लकड़ी के फ्रेम में उभरती हुई तस्वीरों को दिखाया गया है, और उनकी जो जीवन की जिन चीज़ें हैं उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। ये बोधि वृक्ष यहाँ पे दिखाया गया। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो संकल्प भूमि के नाम से जाने जाती है। संकल्प भूमि 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो सियाजी बाग में
चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरीके से उनकी समाज की जो दशा है, अपने आप को हताश निराश महसूस करते हैं। और देख सकते हैं विशाल प्रतिमा मेरे पीछे, यहाँ पे कुछ युवाएं भी हैं काफ़ी जो पिक्चर क्लिक करा रहे हैं हम। ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है और ये अभी इसको नए तरीके से बनाया गया है। और इसको आप देखेंगे कि इसकी चर्चा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं करता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को तकलीफ ही होती है अगर बहुजन समाज लिखना पढ़ना चालू कर देगा तो वो अपने लिए हक अधिकारों की बात करेगा। बहुजन समाज अपने लिए अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की मांग करेगा तो सरकार को दिक्कत होगी, क्योंकि धर्म के नाम पे जो उनकी सत्ता की जो रोटियां सेकी जा रही हैं वो सिकना बंद हो जाएंगी। देखिए बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साइमन कमीशन से लेके विभाजन हुआ, गेट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें भी दर्शाई गई हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मुंबई का गेट ऑफ इंडिया की तस्वीरें यहाँ पर 1923 की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जो हैं बाहर पढ़ने गए, उनकी की यादों को इस तस्वीर के ज़रिए बताने की कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और वो एक अर्थशास्त्री थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेके कोई ऐसा फील्ड नहीं है उन्होंने किसी भी फील्ड को छोड़ा हो। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि बहुजन समाज को अपनी पत्रकारिता निकालना बहुत ज़रूरी है। समाज का कोई पत्रकारिता नहीं होती, मुख दर्शक नहीं होता, वो समाज अपना दर्द बयां नहीं कर सकता। हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। ये काला राम मंदिर है, ये वही काला राम मंदिर की ऐतिहासिक तस्वीर है जहाँ पर मंदिर का ताला खोला गया था, जहाँ पर मंदिर में घुसने पर मनुवादी समाज के लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी, तमाम तरीके की चोटें भी उन पर आई थी। लेकिन 1930 में रमाबाई का निधन भी हुआ था और काला राम मंदिर की उन्होंने ओपनिंग भी की थी। इसके बाद हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे पानी के पीने के संघर्ष को लेके, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं वो, कैसे उनको आके अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए हैं सर? हम गाजियाबाद से हैं। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। बुद्धिस्ट है आप? नहीं, जाटव है। मैंने जाति नहीं पूछी सर, आपका पूछने का मेरा मतलब था कि आप बुद्धिज़्म को मानते हैं? जी। अच्छा, कोई हिंदू देवी देवता को नहीं मानते? नहीं, किसी को नहीं मानते। कोई कर्मकांड नहीं करते हैं? नहीं। तो कुछ बदलाव तो देखा होगा, पहले तो हिंदू ही रहे होंगे आप। हम हिंदू रहे हैं, पहले जो रहा है हिंदू धर्म में मुझे कुछ लगा नहीं सही, क्योंकि देखिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी हम लोगों को हिंदू मानते नहीं हैं, क्योंकि वो है ना क्या कहते हैं, मेरे दलित बहन भाइयों को मत मारो। क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री हमें ये कह रहा है कि ये दलित हैं, ये हिंदू नहीं है, तो प्रधानमंत्री हमें वो नहीं मानने हिंदू, तो हम हिंदू हैं कहाँ? हम तो केवल वोट लेने के टाइम पे हिंदू हो गए, बाकी हम दलित हैं। वह हमें, लेकिन अब तो मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। देखिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस चला रहे हैं ना, इसलिए वो जातिवाद के लिए बोले। वो उनके लोग अभी जो इन्होंने बोला है बाबा साहब की 22 प्रतिक्रिया ली हैं, उसके चक्कर में देखो कितना बवाल हो रहा है। लोगों की भावनाएं आहत करोगे तो दिक्कत तो होगी ना। कैसे होगी बताइए ना, कहाँ हुई है? उन्होंने कुछ गलत थोड़ी बोला, उन्होंने ये बोला था कि मैं महेश भगवान को इनको मानूंगा नहीं, भगवान विष्णु महेश को मैं केवल नहीं मानूं, गालियाँ थोड़ी दी है या कुछ। हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं का आप अपमान करेंगे तो लोग सवाल तो करेंगे ना। कैसे अपमान है ना, बताओ ना, अपमान समाज को बोल रहे हैं कि गौड़ी गणेश महेश को आप भगवान नहीं मानेंगे, तो वो प्रधानमंत्री जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे वो भगवान को मानने, हम नहीं मानने ना, हमारी इच्छा है ना। जो लोग हैं जो नहीं मानते, हम दलित हैं, तो हमें कहाँ भगवान? हमें तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। देश के राष्ट्रपति उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, कहाँ घुसने दिया मंदिर में? उनको बाहर निकाल दिया मंदिर से। और तो सब लोग जाए मंदिर, ये जरूरी थोड़ी है। अरे सब लोग नहीं जाएं तो भगवान केवल एक ही धर्म के लिए है क्या? जब अगर भगवान है, पहले तो मेरी नज़र में है नहीं, मैं तो बिल्कुल मानता नहीं भगवान है। जब एक जने को 10 जने मिलके मारते हैं तो भगवान कहाँ चला जाता है? जब छोटी छोटी बच्चियों का रेप मंदिर में होता है तो भगवान कहाँ चला जाता है? जब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है किसी दलित को, तो वहाँ पे भगवान आके क्यों नहीं बोलता है कि इसको भी अंदर आने दो, ये भी मेरा भक्त है? तो कहाँ है भगवान? लेकिन मुसलमानों को तो टाइट कर रही है ना बीजेपी, इस पर तो खुश होना चाहिए आपको। भाई मुसलमान हमारे कहाँ दुश्मन है? मुसलमान हमसे कहाँ लड़ेगा? ये तो एक हिंदू मुस्लिम करके केवल वोट पा रहे, उसी पे ये राजनीति कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। आप इतनी सारी कमियां गिनवा रहे हैं, फिर भी सत्ता में बीजेपी है।
देखिए बीजेपी है जो ईवीएम में घपला चला है ना, उसकी उसी से ईवीएम में जो घपला है उसकी वजह से बीजेपी है, बाकी बीजेपी कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं है? खूब हो रही है। बीजी ईवीएम में वो है गड़बड़ी, जब भी तो मोदी जी आए, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब मोदी जी काम की वजह से सत्ता में नहीं आया। काम की वजह से कौन आ रहा है? ये तो हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में आ गए, नहीं तो ये सत्ता में नहीं आएंगे कभी भी। देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर अभी हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने काम किया है ना, क्यों नहीं? हम कहते हैं बहुत काम किया उन्होंने। बताइए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को डराया है, उनको मारा है और बहुत सारे बेरोजगारियां फैलाई है। जितने भी लोग हैं जो नोटबंदी में हजारों लोग उन्होंने मारे हैं, इस इतने बड़े बड़े काम तो उन्होंने किए हैं। कौन कहता है कि उन्होंने काम नहीं किया? प्राइवेटी का वो तो चल रहा है, एक्चुअली वो तो अभी चल रहा है और अभी वो आगे करने वाले हैं। आधे से ज़्यादा देश उन्होंने बेच दिया है और अभी तो वो सोच रहे हैं कि अभी और क्या क्या बेचा नहीं है, निजीकरण हो रहा है ताकि अच्छे से उसका ध्यान रखा जा सके, प्राइवेट कंपनियां उसका ध्यान रखें। मैडम एक्चुअली क्या है कि जब सरकार ही ध्यान नहीं रख पा रही है तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्या? किसी सरकारी संस्था जो उसको अच्छे से ध्यान रख पाती है, और भी तो दूसरे देश हैं, दूसरे देशों में भी तो सरकार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रही है, तो वहाँ चल सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं चल सकते? और मोदी जी के आने से पहले चल रहे थे ना, मोदी जी के आने के बाद ही क्या उनमें सभी में घाटा दिखाया जा रहा है? क्यों मोदी जी के आने के बाद ही प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा क्यों फैला है? तो इससे पता लगता है कि वो देश को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों को कि 22 प्रतिज्ञा पढ़ने लगे आप लोग? हमें नहीं, ये हमारे समाज की सभी को ज़रूरत है, क्योंकि जिस धर्म के अंदर सभी को मानवता का अधिकार नहीं है, एक दूसरे को जब ऊंच नीच से देखा जाएगा, न उनको बराबरी का हक दिया जाएगा, तो फिर हमें दूसरी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। और हम दूसरी विचारधारा में नहीं, अपनी ही पुरानी विचारधारा में जा रहे हैं। जो बुद्धिज्म है, ये देश, ये पूरा भारतवर्ष, पूरा पहले बुद्धमय भारत था, उसको कुछ बाहर के जो लोग आए यहाँ पर और उन्होंने इस पूरे वातावरण को पूरी तरह दूषित कर दिया और इसको फिर वापस से हिंदूकरण कर दिया। तो आरएसएस बीजेपी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बोल रही है। ये सब कहने की बातें हैं मैडम, क्योंकि जो चीज़ 5000 साल से 4000 साल से लोगों के माइंड में बिठाई गई है, जो जाति व्यवस्था माइंड में बिठाई गई है, आप चाहें कि उसको हम कल उतार दें, वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने स्टेटमेंट देते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन वो कभी होता नहीं है। मोदी जी ने कई बार कहा है कि मैं 5-5 लाख रुपए सबको दूंगा, 15-15 लाख रुपए सबको दूंगा, लेकिन एक आध काम भूल गए हो, क्योंकि उन्हें मंदिर का निर्माण करना था, मुसलमान टाइट करना था, बहुत सारे काम तो कर रहे हैं ना। मुसलमानों को टाइट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्या वो आदमी नहीं है क्या? या वो देश के लिए खतरे हैं, किसने कहा? मोदी जी कह रहे हैं। मैडम दुबई चले जाइए, आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, वहाँ तो मुसलमानों को किसी से खतरा नहीं है। यहाँ के मुसलमानों से ही लोगों को क्यों खतरा है? और आप कहीं भी जाएं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7 से 8 सालों के अंदर जितनी हत्याएं हैं मुसलमानों की हुई है हिंदू धर्म के नाम पर, और किसी की हुई नहीं है। या फिर अगर दूसरे हिंदू में देखा जाता है तो सिर्फ SC ST OBC को ही मैक्सिमम मारा गया। क्यों कोई जनरल कम्युनिटी का आदमी नहीं मरा आज तक? और कोई एक का दुक्का मरा भी है तो उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं इस देश के अंदर। और जब कोई SC ST का मरता है तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं, ना तो मोदी जी का कोई स्टेटमेंट आता है, ना गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो क्या हमारे वो हिंदू नहीं है क्या? SC ST के OBC के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है? अगर वोट लेना होता है तो हम हिंदू हैं सब, और अगर वोट नहीं है और कुछ उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो फिर तुम तो धोबी हो, तुम चमार हो, तुम कोड़ी हो, तो वहाँ पर आपको जातियाँ नजर आने लगती है। मतलब जाति के नाम पे राजनीति कर रही है बीजेपी। बिल्कुल यही हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट लिए हैं और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, न उन्होंने कोई विकास किया है इस देश में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जाति के नाम पे, वो खुद डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने एक किताब लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर एंड मोदी, वो अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बोलते हैं। आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने पढ़ा भी नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। लिखना तो दूर की बात है, वो लिखते कुछ कोई और हैं, नाम उनका होता है। एक्चुअली बाबा साहब जिस भारत की जो सोच रखते थे कि जैसा भारत ये होना चाहिए वैसा भारत तो ये सोच भी नहीं सकते कि हमें ऐसा बनाना है, क्योंकि अगर उस तरह से भारत बनता है तो ये भारत पूरी तरह बौद्ध में भारत हो जाएगा। हर आदमी समान होगा, सभी को समान शिक्षा मिलेगी, सभी के पास समान पैसा होगा, तो उस हिसाब से ये नहीं बना सकते भारत। आपकी बातों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उससे लोगों की भावनाएं आहत होगी। मैं किसी
धर्म के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो धर्म बुरा है या अच्छा है। मैं तो अपने अपने बौद्ध धर्म की बात करता हूँ कि जिस धर्म को हमने स्वीकार किया है, जिस धर्म को हमने माना है, वो मानव को समान मानता है। उसकी नज़रों में सब लोग समान हैं, सब एक दूसरे के अच्छे विचार रखते हैं, सब एक दूसरे के भला सोचते हैं। इससे अच्छा और धर्म मुझे नहीं लगता इस पूरे संसार में कोई है। बुद्धिज़्म सबसे अच्छा धर्म है। ये देखिए, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार से, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग सवाल कर रहे हैं, अब लोग शिक्षा, रोजगार पे बात करना चाहते हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, निजीकरण पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आने वाला भविष्य जो है वो खतरे में है। आप तभी सही तरीके से सवाल कर पाएंगे मोदी सरकार से जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको कर्म कांड करना है, मंदिर का घंटा बजाना है, कि अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।